नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा बेटा जी, क्या हाल चाल आप लोगों के। हाँ, देखो देखिए बेटा, इसकी 3 क्लासें हो गई थी। आज है बेटा इसकी 4th क्लास। ठीक है, पाठ संख्या 4 है, जिसमें हम पर्सनाली एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं, जिसके हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है भाई। हाँ, तो आगे बढ़ने से बेटा पहले आप क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, फिर हम भी आगे बढ़ जाते हैं। देखो देखिए, अब इसने जो बोला है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम काम करेंगे भाई। हाँ, देखो, इसने जो बोला है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। देखो, इसने बोला है एक त्रिभुज है बेटा ए बी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी, जो कैसा है त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी भाई समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब क्या, समान, द्वि का मतलब क्या, दो भुजाएं मतलब भुजाएं। एक त्रिभुज एबीसी है जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या है, वो बराबर हो। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, लेकिन इसने दे रखा है ये दो भुजाएं बराबर है। कौन सी बराबर है बेटा, जो ए बी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मुझे एक बात बताओ, जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जब दो भुजाएं बराबर है तो इनके संगत कोण, इसके जो सामने जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। आगे बात में, तो इसके सामने वाला बेटा भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। आगे होगी बात में। हाँ, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, पहली तो बात है, इसने दिया बेटा एक त्रिभुज है एबीसी। एक त्रिभुज कौन सा है बेटा, एबीसी है। चल बे, एक त्रिभुज एबीसी दिया इसने। ए ए क्या है इसके, एक त्रिभुज है बेटा ए बी, हाँ सही तो है। एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी है, इसने बोला है ये दो भुजाएं बराबर हैं। इसने दिया है बेटा ये दो भुजाएं क्या है बेटा जी, बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हो तो इनके समूह कोण, भुजाएं बराबर है तो इनके समूह कोण भी क्या होते हैं बेटा जी, बराबर होते हैं। ठीक है, समूह कोण भी क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। इसका मतलब है एंगल ए बी सी, बेटा जो कोण है, कोण ए बी सी, देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। इस कोण को क्या बोलेंगे हम, ए सी बी। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बेटा, बराबर है। इसका मतलब है इस, अगर ये 2 थीटा है बेटा, ये 2 थीटा है। देखो, मैंने इसको मान लिया बेटा ये 2 थीटा है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 2 थीटा ही होगा। देखो, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते भाई। हाँ, पूरा कर देता हूँ एक बार के लिए। हाँ, मुझे एक बात बताओ भाई, दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसका मतलब बेटा मैंने ये 2 थीटा मान लिया, तो ये भी कितना होगा बेटा, 2 थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो ये 2 थीटा मान लिया हमने। कितना मान लिया बेटा, 2 थीटा। क्यों माना मैं आपको बता दूंगा अभी। माना क्यों बराबर है ये दोनों कोण, क्योंकि बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। भाई, भुजाएं बराबर है तो सम्मुख संगत कोण लिख दिया क्या, सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण, सामने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्योंकि भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताना, अब आगे पढ़ो इस सवाल को। अभी इसने बोला है एंगल बी और सी के समद्वि विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। बिंदु कहाँ पे मिलते हैं बेटा, बिंदु ओ पर मिलते हैं। इसका मतलब है
आपके सामने जो त्रिभुज था बेटा जी, जो आपके सामने ये त्रिभुज था एबीसी, जो त्रिभुज था, अब क्या कह रहा है, इसके एंगल बाई सेक्टर खींचने हैं। और एंगल एंगल बाई सेक्टर, अरे कोण बी और कोण सी के क्या करने हैं आपको, समद्वि विभाजक रेखाएं खींचनी है। इसकी समद्वि विभाजक रेखा खींचेंगे, समद्वि विभाजक रेखा खींचते हैं तो ये बिंदु ओ पर क्या करती है बेटा, मिलती है। बिंदु ओ पर क्या करती है बेटा, मिलती है। इसका मतलब है बेटा ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है। ठीक है भाई, इसने बोला है ना एंगल बी और सी की समद्वि विभाजक परस्पर ओ पर मिलते हैं, इसका मतलब आपको समद्वि विभाजक रेखा खींचनी है। और समद्वि विभाजक रेखा किसे कहते हैं बेटा, जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। बेटा ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा को दो जगह बांटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये भी थीटा आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा। और ये भी थीटा है भाई, ये भी 2 थीटा है, 2 थीटा को आधा कर दो भाई, 2 थीटा है तो एक ऊपर बच गया तो एक नीचे बच गया। आगे बात समझ में, अरे आगे होगी बात समझ में। अब देखो, देखिए अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको सिद्ध करना है ना, ये पहले वाला कर रहे हैं हम, आपको पता ही नहीं चला ये पहले वाला कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताना बेटा, एक त्रिभुज है आपके सामने, देखो देखिए, आपको ओ बी और ओ सी बराबर करना है ना, देखो ओ बी और ओ सी बराबर करना है। देखो देखिए इसमें ये त्रिभुज देखो, आप त्रिभुज ओ बी सी में, आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये त्रिभुज है, आपके सामने ओ है, ये है बेटा बी और ये क्या है बेटा, सी है भाई, है ये है ओ, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोण बराबर आए, कोण क्या है बेटा, बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है, देखो देखिए लिख देते हैं, कौन सा कोण है ये कोण है बेटा ओ बी सी, ये कोण ओ बी सी इसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है ओ सी बी, कोण ओ सी बी। बेटा ये दोनों कोण बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि 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 ओ बी और ओ सी समद्वि विभाजक, समद्वि विभाजक रेखा है। क्योंकि ये समद्वि विभाजक रेखा है इसलिए कोण, ये 2 थीटा था, हमने बता दिया था पहले ये 2 थीटा है, तो इसका आधा आधा करोगे तो ये थीटा थीटा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं, क्या इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होगी क्या, ये दो कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, जाहिर सी बात है। इसका मतलब है ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजाएं भी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। इसका मतलब है जो ओबी है, जो ओबी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ओसी के। अरे हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कारण लिख सकते हैं, क्योंकि वो कारण लिखेंगे हम, क्योंकि बराबर कोणों की, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं भी बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है बेटा, ये कारण हो गया। अरे कुछ भी नहीं है बेटा, पहले तो हमने ये पता किया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो हमने देखो कहाँ से कहाँ तक आया, इसने बोला है ए बी और ए सी बराबर है, मतलब भुजाएं बराबर दे रखी है भाई, भुजाएं बराबर दे रखी है। देखो भुजाएं बराबर, भुजाएं दे रखी है तो जब भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं बराबर होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजाएं बराबर दे रखी थी तो सम्मुख कोण बराबर कर लिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है इसका आधा किया जा रहा है, ये 2 थीटा है, 2 थीटा है तो इसको ऊपर 1 थीटा आ गया, नीचे 1 थीटा आ गया। ठीक है, इधर भी 2 थीटा है तो ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज में आपको पता है ये कोण, इस त्रिभुज में आपको पता है ये भी थीटा है और ये भी क्या है बेटा, थीटा है। अब आपको पता है दो कोण बराबर है, देखो बी ओ सी में देखो ये दो कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बेस कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर, और भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर। ठीक है, ये नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। आसानी से हो गया ये। अब देखो देखिए,
इसका मतलब है हमने इस दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया, कि कर दिया ना आपने। मुझे एक बात बताओ, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, काम में आएगा वो चीज जो हमने सिद्ध किया ना, वो आगे काम में आएगा। देखो आप अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ देखो, नोट कर लिया क्या, नहीं किया क्या? हाँ भाई, आप लोगों ने तो भाई कर लो, और क्या है, ये तो हमारा जादू है। ठीक है भाई, नोट कर लिए जाए, थोड़ा मैं हट जाता हूँ। ठीक है भाई, देखो देखिए। हाँ देखो बेटा, तो इसने क्या बोला है, अगला सवाल देखो बेटा। ओ ए कोण ए को समद्वि विभाजक करता है, इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है, को ओ ए है। देखो बेटा जी, मैं फिर से ये डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, आपके सामने ये डायग्राम बना देता हूँ। तो एक बात बताओ, ये आपके सामने होगी, होगी बेटा आपके सामने, ये होगी ओ। अब मुझे एक बात बताना, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया सी। आपको सिद्ध करना है ओ ए है, ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है। ओ ए कोण ए को समद्वि विभाजित करती है, इसका मतलब ओ ए रेखा इस ए कोण ए को समद्वि विभाजित करेगी, इसका मतलब ये एंगल बाई सेक्टर लाइन सिद्ध करनी है। इसका मतलब समद्वि विभाजक समझते हो बेटा? बेटा ये कोण अगर मान लेते हैं ये 60 का है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो 30-30 का होगा। इसका मतलब है अगर मैं इस कोण को और इस कोण को बराबर सिद्ध कर दूं, तो ये समद्वि विभाजक रेखा हो जाएगी ना। ठीक है, अरे समद्वि विभाजक किसे कहते हैं, मतलब आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये बोले चाहे इसकी जगह मैं आपको ये बोल दूं भाई, बी ए ओ या फिर ओ ए बी किसके बराबर सिद्ध करना है आपको, ओ ए सी, ओ ए सी। बेटा इस दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ये दोनों कोण किस त्रिभुज में आ रहे हैं, इस दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं भाई, इस दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, और ये तो हो ही गया सर्वांग सम। आपको पता है ये ए बी किसके बराबर है, ए सी के। देखो दे रखा है ना, ए बी और ए सी बराबर है। एक चीज तो देखो, इस त्रिभुज का ए बी और ए सी क्या है बेटा, बराबर है। क्यों बराबर है, दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिया है। देखो दे रखा है ना, ए बी और ए सी बराबर है। दूसरी बात आपने, अब आप मुझे एक बात बताओ, दूसरी बात देखो आप लोग, देखो ये तो बराबर है। दूसरी बात अभी अभी आपने ये सिद्ध किया है, ये और ये बराबर है। ओ बी और ओ सी क्या है बेटा, बराबर है। ओ बी और ओ सी क्या है बेटा, बराबर है। ये कहाँ से आया, सिद्ध किया है, सिद्ध किया हुआ, सिद्ध किया है हमने। देखो ये वाला ओ बी और ओ सी क्या है बेटा, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोण कितना है बेटा, थीटा, और ये कोण भी कितना है बेटा, थीटा है। देखो ऊपर वाला कोण आ रहा है, इसका मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। इस कोण को क्या बोलेंगे, ओ बी ए, ओ बी ए बराबर। इस कोण को क्या बोलेंगे, ओ सी ए, ओ सी ए। ये कितना है बेटा, थीटा है। भाई थीटा है, जाहिर सी बात है। मुझे एक बात बताओ, दो कोण बीच का है, देखो दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण, देखो दो भुजाएं हैं और बीच का कोण बराबर है, तो इसका मतलब हो गया साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन सा, ओ बी ए है ना, या फिर ए ओ बी बोल दो, ए ओ बी किसके सर्वांग सम हो गया बेटा, ए ओ बी, ए ओ बी। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ए,
ये इसके बराबर आएगा ए ओ सी। भाई आपको पता है ए तो ए के बराबर ही आएगा। देखो देखिए बेटा, हाँ बेटा यहाँ पे देखो मैंने लिखने का क्रम भी लिखेंगे भी क्रम से इसको, ओ ए बी है तो इधर कैसे आएगा, ओ ए आ रहा है ना पहले, ए कहाँ पे है बेटा, ट्रिपल लाइन के सामने, तो इधर ट्रिपल लाइन के सामने कौन सा है, ए ही तो है, लिख दिया। हाँ फिर क्या आ रहा है हमारे पास, ए ओ बी है ना, फिर आ रहा ओ है डबल लाइन के सामने, इधर डबल लाइन के सामने भी ओ ही है, ठीक है, इसलिए ओ लिख दिया मैंने। अब आगे क्या बच गया बेटा, सी बच गया, तो वो सी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मैंने इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया बेटा, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब है इस त्रिभुज का ए और इस त्रिभुज का ए, क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे क्या, हाँ इसको क्या बोल दो आप, या तो AOB बोल दो या फिर BOC। इस त्रिभुज का ए, देखो AOB का ए मतलब ये कोण, और इस त्रिभुज का ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो कैसे लिखोगे, यहां से भी लिख सकते हो, ए को बीच में रखना है तो ये चाहे आप इसको इससे लिख दो BAO, या फिर ए को बीच में रखना है या फिर आप ऐसे लिख दो इसको OAB, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए को बीच में रखना है तो इसको OAC हो गया ये सिद्ध, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, पता है आपको, बराबर होते हैं, ठीक है भाई, का नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए अगला सवाल देखो, हाँ देखो देखिए ये तो सबसे आसान है, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है आपके सामने ABC है बेटा, AD जो AD है जो BC भुजा पे लंब भी है, भाई AD है जो AD रेखा है जो इस बिचारी BC भुजा पे भी क्या है, लंब भी है, लंब है तो मतलब 90 डिग्री का दोनों साइड में कोण बनाएगी, और साथ के साथ क्या है, समद्वि विभाजक भी है, ये लंबी है लेकिन इस BC भुजा को क्या कर रही है बेटा, दो बराबर भागों में भी क्या कर रही है बेटा, काट रही है, ये ध्यान रखना है, ये लंब समद्वि विभाजक है, लंब के साथ साथ समद्वि विभाजक रेखा भी है, ये काम है इसका, ठीक है। तो अब दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। बेटा आपको AB और AC को बराबर सिद्ध करना है, मतलब आपको ये दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। बेटा कोण बराबर सिद्ध करनी हो चाहे भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो तो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब है इस भुजा को और इस भुजा को आपको बराबर सिद्ध करनी है, इसका मतलब है ये भुजा कौन सी में आ रही है, ABD में आ रही है, तो हम लेंगे बेटा त्रिभुज, त्रिभुज ADB, ADB व ADC में दोनों त्रिभुज लेंगे हम बेटा जी अलग अलग, देख लो आप ले लो, एक तो त्रिभुज हो गया बेटा ABD, देखो ADB, हाँ और एक त्रिभुज हो गया आपके सामने, ये हो गया बेटा A, ये हो गया बेटा D और ये हो गया बेटा C। देखो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम, दोनों को खोल दिया त्रिभुजों को मैंने, सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले बात तो ये इधर 90 डिग्री का बन रहा है तो इधर भी ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब क्या, ADB कौन है बेटा, ADB, और ये कौन इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ADC, कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री आ गया। दूसरी बात है ये दिया है आपको, आपको पता है ये इसके बराबर है, वो ये चीज दोनों चीज आपको दे रखी है, दिया है दोनों चीज आपको दे रखी है बेटा, अरे दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक और चीज चाहिए, दो तो मिल गई हमें, एक और चीज चाहिए। अब दोनों त्रिभुजों में देखो इस त्रिभुज में भी AD आ रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है बेटा, AD आ रहा है, इसका मतलब इस त्रिभुज का AD और इस त्रिभुज का AD ये दोनों में क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है,
दोनों में क्या क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना। दोनों में ये कॉमन भुजा है, ठीक है भाई। तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया, एक बात बताओ, दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण, देखो दो भुजाएं हैं और बीच का कोण है, दो भुजाएं हैं और बीच का कोण है, तो दो भुजाएं बीच का कोण से सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, ए डी बी, किसके सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए। एक देखो, देखिए ए लिखा है ना पहले, इस त्रिभुज का ए किसके सामने बेटा, बेटा ये डबल लाइन के सामने, इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन सा, ए ही तो है, इसलिए ए और ए बराबर हो गया, ठीक है। अब डी किसके बराबर होगा, देखो देखिए डी कहाँ पे है, 90 डिग्री वाला, इधर 90 डिग्री वाला कौन सा है, डी तो है, ठीक है। अब बी, बी किसके बराबर होगा, देखो ट्रिपल लाइन के सामने बी है, इधर देखो ट्रिपल लाइन के सामने कौन सा है, सी है। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो मुझे एक बात बताओ, जो ए बी आ रहा है, ए बी और ए सी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी की। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सर्वांग सर्वांग सॉरी सॉरी क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। हाँ, नोट कर लिया जाए, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। देखो देखिए, देखो नहीं, अगला सवाल देखो आप, इसने बोला है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक एक जो त्रिभुज एबीसी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी है, जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी है। इसका मतलब है आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, का नाम है बेटा ए बी सी। इसका मतलब ये भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। अब इसने बोला है बराबर भुजाओं पे आपको शीर्ष लंब डाला गया है। भाई एक बराबर भुजाएं हैं, तो ये जो ये बराबर भुजाएं है ना बेचारी, इस पे इसने क्या किया कि ये दो बराबर भुजाएं थी, ये दो बराबर भुजाएं थी, तो इस पे इसने शीर्ष लंब डाल दिया। इन बराबर भुजाओं पे शीर्ष लंब डाला है, शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ऐसे इसने इसके ऊपर क्या डाल दिया बेटा, शीर्ष लंब डाल दिया, ठीक है भाई। हाँ, तो इसका तो कोई काम नहीं है, तो आपको सिद्ध करना है, तो आपको दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर होते हैं। तो इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है बेटा जी, जो ये डाले गए शीर्ष लंब है ये आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। आपको ये सिद्ध करना है शीर्ष लंब कौन सा, एक तो है बीई, जो बीई है, जो बीई शीर्ष लंब है वो किसके हो जाएगा बेटा, सी एफ के, सी। वही बात है बेटा, दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखो ये दोनों की दोनों भुजाएं जो ये शीर्ष लंब है कौन सी त्रिभुज में आ रही है, देखो मैं आपको दिखाऊं कुछ, आपको मैं दिखाऊं एक त्रिभुज, देखो ये बीई, बीई शीर्ष लंब किस में आ रहा है, ए बी ई, भाई इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हम इसकी उत्पत्ति करेंगे बेटा, तो हम त्रिभुज लेंगे बेटा ए बी ई और वह त्रिभुज, अरे बेटा बीई शीर्ष लंब किस में आ रहा है, देखो ये बीई, देखो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये बीई शीर्ष लंब किस में आ रहा है, देखो आप देख रहे हो बेटा, ये बी शीर्ष लंब किस में आ रहा है, इस त्रिभुज में ही तो आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैंने एक त्रिभुज लिया बेटा ए बी ई, है ना। दूसरा तो आप देखो ये शीर्ष लंब किस में आ रहा है,
ये जो सी एफ है, जो ये सी एफ है आपके सामने, ये जो सी एफ है बेटा, ये सी एफ किस इसमें आ रहा है भाई, इस त्रिभुज में आ रहा है ना सी एफ। तो दूसरा लेंगे हम लोग, ये लेंगे भाई त्रिभुज, ये हो जाएगा बेटा ए ए एफ सी, ए सी एफ में दोनों त्रिभुजों को देखो आप अलग अलग। ठीक है भाई, दोनों त्रिभुजों को जब हमने देखना स्टार्ट किया है तो दोनों त्रिभुजों का डायग्राम अलग से बना देता हूं मैं आपके सामने। मुझे एक बात बताओ, एक तो आपके सामने ये है, एक तो ये है बेटा बी, ए हो गया बेटा ए। मुझे एक बात बताओ, अरे शीर्ष लंब है, अरे बेटा समूह भुजा पे आप लंब डालोगे, इसका मतलब ये इधर 90 डिग्री का तो इधर भी 90 का ही तो है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है इधर, तो इसका मतलब आपके सामने आया ये 90 डिग्री का है। ठीक है भाई। हाँ, दूसरा देखो, दूसरा और बना देते हैं, इधर वाला बना देते हैं भाई। ठीक है भाई। हाँ, हो गया आपके सामने, हो गया बेटा आपके सामने। हाँ, ए हो जाएगा ए एफ और सी, यही है। दोनों त्रिभुजों को हम अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये बी ई और सी एफ क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो देखो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको पता है ये शीर्ष लंब है, ये क्या है बेटा, शीर्ष लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इधर भी और इधर भी, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अब आपको पता है ये भी एक सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है, तो इधर भी 90 डिग्री का बना रहा है तो इधर भी बनाएगा, तो इसका मतलब है ये भी कितने का आएगा बेटा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है भाई। तो इसको दे देते हैं, लिख देते हैं बेटा, इस कोण को क्या लिखोगे आप, ए ई बी, ए ई बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ सी, ए एफ सी दोनों कितने होंगे बेटा, 90 डिग्री के। जाहिर सी बात है दोनों कितने होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। अब मुझे आप लोग बताओगे क्या, दे रखा है इसने ए सी और ए बी तो बराबर है, जो ए बी और ए सी क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, ए बी और ए सी क्या है बेटा जी, बराबर है, और ये दोनों चीज आपको दे रखी है, दिया चीज दे रखी है बेटा। अब एक तीसरी चीज आपको पता करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज में भी कौन ए आ रहा है, आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी कौन ए आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है ना, अधूरा भी नहीं आ रहा है। देखो दोनों त्रिभुजों में ये कौन ए क्या है बेटा, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इस कोण को क्या लिखेंगे, बी ए ई, ए ई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल सी सी ए एफ। ये दोनों कोण बराबर क्यों है बेटा, उभयनिष्ठ कोण, कोण, अरे जाहिर सी बात है ये दोनों में कॉमन है। अब मुझे एक बात बता दो आप, मुझे एक बात बता दो आप, ये समकोण त्रिभुज है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है। आप मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज के तो देखो आप, आपने देखो दो रूल हो गए इसमें, वैसे तो इसमें रूल लगना चाहिए था बेटा, देखो इसमें रूल लग नहीं रहा वैसे देखा जाए। दो कोण है, दो कोण है, यहाँ पे भी दो कोण है, तो एक भुजाएं हैं, तो दो कोण के बीच में एक भुजाई ये होती है, ये रूल होता है साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, ये रूल बताया था मैंने। ये कब लगता है, जब दो कोण के बीच में एक भुजा हो। तो यहाँ पे बेटा दो कोण है, यहाँ पे भी दो कोण है, तो इस भुजा के बारे में कोई बात नहीं कर रखी इसने, कर रखी है क्या, नहीं कर रखी, इसलिए ये रोल नहीं लगेगा। लेकिन बेटा रोल यही है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो रोल यही है। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, अरे देखो आप बराबर भुजाएं हैं ना, ये दो बराबर भुजाएं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अरे बेटा त्रिभुज के अगर कोई दो कोण बराबर है, देखो इसका ये कोण और ये कोण मान लेते हैं, ये 90 और 60 का है, ये 90 और 60 का है, तो ये कितने का बचेगा, 30 का, और ये भी कितने का बचेगा बेटा, 30 का ही तो बचेगा। तो इसका मतलब है त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। ठीक है, चाहे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, देखिए बेटा,
अब इनको देखो, ये दो कोण बीच की भुजा, ये दो कोण बीच की भुजा, तो वो बेटा वो रूल, वो यही रूल है बेटा, जो साइड मैंने बोला था ना आपको, एंगल साइड एंगल, इस रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड। ठीक है भाई, दो कोण भुजा, दो कोण भुजा, ठीक है भाई। इसलिए ये दोनों रूल एक ही तो है भाई, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब है ए ई बी, इससे सर्वांग सम हो जाएगा ए ई बी, ए ई बी। अब ए है तो ए किसके बराबर है, इधर सॉरी तीन लाइनें थी, देखो देखिए ए ई बी बोला ना मैंने, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रिपल लाइन, तो पहले ट्रिपल लाइन फिर 90 डिग्री फिर सिंगल, तो ए हो जाएगा ए, हो गया बेटा ए अप सी। बेटा मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो बीई है, जो बीई है वो अब सी के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। जो बीई है भाई, ई बी बोलो चाहे बीई बोलो, बात तो एक ही है, एफ सी बोलो चाहे सी एफ बोलो, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के ई संगत जाएं बराबर होती हैं। बेटा किसी दो भुजाओं को बराबर करना है तो मैंने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो गई। ठीक है, तो ये हथियार मैंने यूज में लिया है। ठीक है बेटा, एक तो 90 डिग्री दे रखा था, एक पहले से ही बराबर दे रखा था, और एक उबनिष्ठ आ गया, बस तीन ही तो चीजें हैं, और सर्वांग सम हो गया तो भुजाएं बराबर होगी। हाँ तो देखिए अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और बीसी पर खींचे गए शीर्ष लंब, जो ये जो खींचे गए जो शीर्ष लंब है ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। अब की बार शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं आपको, ये दोनों शीर्ष लंब है ना बेटा, ये दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है ए बी ई, वही त्रिभुज ए बी ई और ए एफ सी, ए सी एफ, मतलब वही दोनों त्रिभुज आपको क्या करना है बेटा जी, सिद्ध करना है। लेकिन अब पहले तो भुजाएं बराबर दे रखी थी, अब की बार शीर्ष बराबर दे दी बेटा, पहले तो भुजाएं बराबर दे रखी थी नहीं इसने भाई, ए बी और ए सी बराबर दे रखी थी, तो हमें शीर्ष लंब को बराबर लेके आना था। लेकिन अब की बार इसने क्या किया कि शीर्ष लंब बराबर दे दिए, अब की बार इसने शीर्ष लंब बराबर दे दिए, तो भुजाएं बराबर लेके आनी है, वो बात तो वही है। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए ये है, इसको कैसे करेंगे, पहले तो देखो ये त्रिभुज कौन से हैं, इसका डायग्राम मैं बना ही देता हूँ आपके सामने। देखो बेटा जी, एक तो त्रिभुज है आपके सामने ए ई बी, ए ई बी, एक तो ये त्रिभुज है, और एक आपके सामने ये वाला है। ठीक है भाई, एक आपके सामने ये वाला त्रिभुज है, जैसा भी है समझ लो यार। चलो एक त्रिभुज है आपके सामने ए एफ और सी, अरे भाई एक तो ए बी ई और एक ए सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले तो बात ये भाई, पहली बात तो ये कि ये 90 डिग्री का है तो इसमें भी ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब है, जाहिर सी बात है बेटा, लंब होता है तो इधर भी, इधर 90 है बेटा, कोई रेखा लंबवत होती है तो इधर 90 डिग्री का बना रही तो इधर भी बनाएगी ना, जाहिर सी बात है। हाँ तो देखो दोनों त्रिभुजों में ये 90 डिग्री और 90 डिग्री आ रहे हैं, इसका मतलब है बेटा ये हो गया बेटा ए ई बी, ये कौन इस कोण के बराबर होगा ना, ए एफ सी बराबर कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। दूसरी बात है ये शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, देखो इसने बोला ना जो खींचे गए जो शीर्ष लंब है बीई और सी एफ बराबर है,
ये क्या है बेटा, बराबर है। जो बीई और सी एफ है ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। बीई और जो सी एफ है ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। ये चीज़ आपको दिया है। देखो दो चीज़ तो मिल गई आपको, तो तीसरी चीज़ देखो आप लोग, अरे दोनों में वही बात है, उभयनिष्ठ। ये कोण कॉमन आ रहा है दोनों में ही, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बी ए ई, एंगल बी ए ई। फिर इसको क्या बोलेंगे, सी ए, एंगल सी ए एफ। ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। आप देख सकते हो बेटा, हाँ, दो कोण एक भुजाएं, दो कोण एक भुजाएं बराबर हैं, तो दो कोण एंगल एंगल और साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। जो ए बी है वो किसके सर्वांग सम हो गया बेटा, ए सी एफ हो गया बेटा। यार कुछ नहीं बेटा, एक तो 90 दे रखा था, ये शीर्षलंब बराबर दे रखे थे, और ये कॉमन आ गया बेस। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा है ए बी और ए सी। दूसरी देखो, दूसरी ए बी और ए सी आपको बराबर सिद्ध करना है। देखो ये दो आपको बराबर सिद्ध करनी है। अरे ये तो हो ही रखी है, उस पागल को समझो। ये रेखाएं बराबर सिद्ध करनी है, अरे ये तो हो ही रखी है, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। चाहे अब इन दोनों त्रिभुजों के कोण पूछे चाहे भुजाएं पूछे, भाई आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो इसका मतलब है जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर होगी। जो ए बी है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। कारण भी लिख दो, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है भाई, वैसे ये कारण हो गया आपके सामने। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। तो आप इस क्लास को लाइक भी करके जाना है बेटा जी, और शेयर भी करके जाना है, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब भी, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब है और यहाँ पे शेयर है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।